मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, ये तो पूरी हमारी जो पृथ्वी है उसका सत्य है, शाश्वत सत्य है कि जब कोई भी इंसान जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है। ये एक साइंस है, पर क्या ये अध्यात्म में भी है क्या? ये 9 ही महीने क्यों है? वो 8 महीने क्यों नहीं हुए या 11 महीने क्यों नहीं हुए? आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आपने कहा कि जो 9 महीने शिशु माँ के गर्भ में रहता है, तो वो माँ के गर्भ में 9 महीने ही क्यों रहता है? 9 महीने का समय क्यों तय हुआ? जबकि और जो जीव है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, 9 महीने तो किसी का नहीं होता। सबसे लंबा समय तो इंसान का ही होता है। इंसान का है। देखिए, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में सनातन धर्म में और सनातन के ग्रंथों में बहुत पहले से सारी चीजें बता दी गई। इंसान को जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में इसको भ्रूण डेवलपमेंट के आधार पे सिद्ध किया गया कि कैसे कैसे एम्ब्रॉयड क्या प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। एक उपनिषद है, गर्भो उपनिषद। मतलब आप देखिए कि हिंदू धर्म की आप मजबूती देखिए कि उसमें हर चीज के बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है। लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग जो है उन चीज़ों के बारे में समझते हैं कि सब कपोल कल्पित चीज़ें। गर्भो उपनिषद जो है उसमें खाली गर्भ धारण करने, बच्चे का जन्म से कैसे गर्भ धारण होता है और कब बच्चे का जन्म होता है, क्या प्रोसेस होती है, पूरा उसमें डिटेल वर्णन किया हुआ है। सवाल ये आपका लाजमी है कि आखिर 9 महीने का समय ही क्यों लगता है? मतलब ये नेचुरल टाइम है विकास का। वो बात दूसरी है कि अब एबनॉर्मलिटी की स्थिति में प्री डिलीवरी वो अलग बात है, वो तो जो है एबनॉर्मल। लेकिन नॉर्मल समय जो है 9 महीने और ठीक 9 महीने बाद ही बच्चे का जन्म होता है। ठीक 9 महीने, है ना। हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसके 9 चरण हैं। ग्रह जो है वो 9 है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि 9 ग्रहों का इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन 9 ग्रहों के द्वारा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इन 9 ग्रहों के द्वारा आप चाहें तो बच्चे को उसी रूप में आप जो है जन्म दे सकते हैं जो बनाना चाहें। जी हाँ, ये बात सही है, अध्यात्म में है ये। ठीक है ना। इन 9 ग्रहों का अब मैं बताऊंगा कि पहले महीने में किस ग्रह का होता है, दूसरे में किस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, चौथे में कैसे पड़ता है। और इसीलिए अपने चाहे धर्म ग्रंथों की प्रसंगों का वर्णन आपने सुना हो, और चाहे आजकल की आधुनिकता में भी ये कहा जाता है कि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय माँ के आचार विचार, उसके क्रियाकलाप, वो सारी चीज़ें बच्चा एडॉप्ट करता है और बच्चा उसी तरीके से होता है। ये कपोल कल्पित नहीं है, साइंस ने भी कर दिया है कि आज साइंस ने ये साबित कर दिया है कि जब गर्भावस्था के दौरान संगीत बजाया जाता है या और चीज़ें की जाती हैं तो बच्चे की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। हमारे यहाँ भी आपको याद हो कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की पूरी कथा सुन ली थी गर्भ के अंदर। गर्भ में सुनी। तो ये सब कपोल कल्पित नहीं थी। ये बेसिकली ये भी एक साइंस है। ये जो आधुनिक साइंस है, ये जिसे आप बायोलॉजी कहते हैं, और जो हमारी साइंस है वो वैदिक साइंस है। वैदिक साइंस, ठीक है, चीज़ें वही हैं। तो गर्भ के 9 महीने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के इन 9 चरणों का ही, 9 स्टेप्स का ही पालन करते हैं। और इसके पीछे का जो रहस्य है, कैसे गर्भ की रचना होती है, कैसे जो है
गर्भ का विकास होता है और कैसे उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। गर्भोपनिषद के अलावा हमारे यहाँ कश्यप संहिता एक है। कश्यप संहिता को अमूमन गर्भ संहिता भी कहा जाता है। इसमें भी बहुत विस्तार से बताया गया है कि गर्भ का विकास, ग्रहों और देव शक्तियों का संबंध कैसे है एक दूसरे से। ये गर्भ संस्कार की सबसे प्राचीन परंपरा बताई जाती है। माँ के गर्भ में जो 9 महीने की यात्रा होती है वो शरीर के विकास की यात्रा नहीं होती है, बल्कि इस यात्रा को विस्मृति, अवरोहण और उसके पुनर्जन्म के लिए तैयार करने की यात्रा भी माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो हमारे वैदिक साइंस में है, माँ का गर्भ सिर्फ आश्रय स्थल नहीं है, बल्कि ये एक दहलीज है। गर्भ उपनिषद में ये बात बताई गई है कि आत्मा का गर्भ में प्रवेश होता है, लेकिन उससे पहले ही पूर्व जन्मों का कर्मों का भार होता है। इसमें इंसान की यादों का कोई अंश नहीं होता है। पुराण के अनुसार गर्भ वो स्थान होता है जहाँ प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे आत्मा की ब्रह्मांडीय चेतना खो जाती है, और इसी वजह से उसको पुराने जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है। आप ये समझ लीजिए, जो कहते हैं ना कि पुराने जन्म का याद नहीं रहता है, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि गर्भ वो स्थल है जहाँ पे प्रवेश करते ही चेतना जो है, आत्मा जो है, उसकी ब्रह्मांडीय जो चेतना है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो धीमे लुप्त होती रहती है। गर्भ के 9 महीनों में आत्मा जो आपके गर्भ में जो प्रवेश की, उस आत्मा की जो पुरानी यादें हैं उनको हर मतलब चरण 22 चरणबद्ध तरीके से मुक्त किया जाता है। और उसके अलावा जो शरीर कैसे बनेगा, भूख कैसे लगेगी, विकास कैसे होगा, भावनाएं उसके अंदर कैसे आएंगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए 9 महीने का बड़ा महत्व होता है। ब्रह्मांड का जो हमारा कॉस्मिक एनर्जी है वो 9 चक्रों से भरी हुई होती है, और यही 9 चक्र भाग्य को धारण करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गर्भ के 9 महीनों में ही बच्चे के पूरे भविष्य का निर्धारण हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि कर्म जैसे किए उस वैसे चीजें हो जाएंगी, वो भविष्य का निर्धारण उसका 9 महीने के 9 चरणों में ही हो जाता है। अब देखिए कैसे कैसे जो है, पहला महीना जो है किसका होता है गर्भ के पहले महीने में। पहले महीना गर्भ जो है 1 महीने तक शुक्र ग्रह प्रभावित करता है। दूसरा महीना मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तीसरे महीने में गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। चौथे माह में सूर्य का, 5वें महीने में चंद्र का, 6ठे महीने में शनि का, 7वें महीने में बुध का, 8वें महीने में फिर से चंद्रमा का, और 9वें महीने में सूर्य प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे पहला महीना जब गर्भ का होता है तो जो बीज होता है उसका स्थिरीकरण होता है, जिसे साइंस में ये कहते हैं कि स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, जिसे विज्ञान में ये कहा जाता है कि माँ के स्त्री के रस से और पुरुष के वीर्य से जो है एक बना, ठीक है, भ्रूण बनना शुरू हुआ। तो ये पहला महीना शुक्र का होता है। इसमें सौंदर्य, कोमलता, ऊतकों का, इनका जो है निर्माण होता है। इस चरण में जो है गर्भ की जो जड़ है मजबूत हो जाती है, ठीक है। दूसरा महीना आता है मंगल का। दूसरे महीने में हल्के हल्के अंग बनने लगते हैं, शारीरिक संरचना बनना शुरू हो जाती है, हड्डियों का, मांस का विकास होता है। वो जो बायोलॉजी में कहते हैं कि वो अंडा जो है उससे भ्रूण बनना, एम्ब्रॉय बनना शुरू होता है। रक्त का निर्माण होने लगता है दूसरे महीने से। इसीलिए हिंदू धर्म में इस दूसरे महीने को ये कहा जाता है कि शक्ति और स्वरूप निर्धारण का महीना कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा महीना जो आता है वो होता है गुरु का। इसमें बच्चे का साइंस के हिसाब से देखो तो तंत्रिका तंत्र और उसके मस्तिष्क का विकास होता है। मतलब उसके अंदर बुद्धि, नैतिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसे बुद्धि संस्कार का चरण माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा महीना जो है उसको जीवन का संचार का माना जाता है, और तीसरा महीना जो है उसको बुद्धि संस्करण का चरण माना जाता है। चौथा महीना सूर्य का
जब सूर्य ग्रह प्रभावी होता है। इसमें प्राण, ऊर्जा, हृदय, जीवनी शक्ति, नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास, शरीर में चेतना और मजबूत होती है। और ये महीना जो है बच्चे की आत्मिक चमक और जीवन ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है, जो सूर्य के प्रभाव होते हैं। सूर्य का अगर इस दिशा में सूर्य की पूजा इस महीने में सूर्य की पूजा की जाए चौथे महीने में, तो यह जो महिलाएं सूर्य की पूजा करती हैं चौथे महीने में, तो उनके बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मतलब अगर आप ग्रहों के हिसाब से करना चाहें। 5वां महीना चंद्र का महीना होता है। इसमें बच्चे के अंदर मन का निर्माण शुरू हो जाता है। मतलब उसके अंदर भाव, संबंध, भावनाएं, संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ों का विकास होना शुरू हो जाता है। और 5वें महीने में जो चंद्र की पूजा करते हैं उनमें ये माना जाता है, जो महिलाएं करती हैं गर्भावस्था के 5वें महीने में, उनमें के बारे में ये उनकी संतान के बारे में ये माना जाता है कि वो संतान बहुत संवेदनशील होती है। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव माने जाते हैं 5वें महीने में। जो मतलब माँ जो है वो चंद्रमा की पूजा करती है। 6ठा महीना जो आता है वो शनि का महीना होता है। इस महीने में जो बच्चे के अंदर विकास हो रहा है, तो गर्भ के अंदर बच्चे का विकास हो रहा है, उसमें ये गुण आ जाता है कि संघर्ष जो आएंगे उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे उनका सामना किया जाए, शरीर को कैसे टिकाऊ बनाया जाए, कौन से कर्म किए जाएं, कितना अनुशासन का पालन किया जाए। और साइंस के हिसाब से ये कहते हैं कि इस महीने में हड्डियां और स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं 6ठे महीने में। इसीलिए कहते हैं ना कि 6 महीने से पहले कि बच्चे में मांस का लोथड़ा माना जाता है साइंस के हिसाब से। और हमारे वैदिक साइंस में भी यही जो बताया गया है, गरुड़ो उपनिषद में और जो आपकी कश्यप संहिता है उसमें भी यही बताया कि ये जो 6ठा महीना ये बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। ये महीना जो है वो शनि ग्रह से प्रभावित होता है। 7वां महीना जो है बुध से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइंस के हिसाब से उसकी नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, उसकी मेमोरी शुरू हो जाती है, वो सीखने समझने की उसमें जो है शक्ति आने लगती है। और वैदिक साइंस के हिसाब से, हमारे अध्यात्म के हिसाब से, उसके अंदर जो है मेधा का जागरण होता है। संवाद शक्ति का महीना कहा जाता है। मतलब इस महीने में 7वें महीने में बच्चा जो है बुद्धि आनी शुरू हो जाती है, बुद्धि आनी शुरू हो जाती है और उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो जो है अब माँ के गर्भ में वो हलचल पैदा करना शुरू कर देता है। ये 7वां महीना होता है। 8वां महीना जो होता है वो चंद्रमा का महीना माना जाता है। इसमें जो है वो अपनी माँ से संवाद करने लगता है। बोल तो पाता नहीं तो वो क्या करता है, कभी पैर मारेगा, हाथ मारेगा, इस तरीके से उसे भूख लगती है, प्यास लगने लगती है, ये सारी चीज़ें उसे लगने लगती हैं। और वो अंदर जो है इस तरीके से उन चीज़ों की मतलब माँ से, अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है। 9वां महीना जो है वो फिर सूर्य का महीना आता है। इसमें जन्म की तैयारी होती है और सूर्य जो है वो जीवन शक्ति को पूर्ण करने वाला माना गया है। तो 9 महीने जो है इनका आध्यात्मिक रहस्य है और ये सीधे सीधे हमारे 9 ग्रहों से प्रभावित है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत वो अलग से बताएंगे, आपको विस्तार से बताया गया कि यदि कोई माँ चाहे तो वो इन 9 ग्रहों के हिसाब से अपनी संतान को बना सकती है। मतलब उसको ऐसा उसकी फॉर्मेशन ऐसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस तरीके का करण हो सकता है, उस तरीके की उसके अंदर क्षमता हो सकती है। हाँ, वो दिन के हिसाब से होता है कि इस दिन अगर गर्भ धारण हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगले दिन ऐसा हुआ, क्योंकि उस दिन अगर वो साइंस अगर आप समझे, और वो साइंस अलग से है, वो अध्यात्म है। इन 9 ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से, मतलब आप अपने मन माफिक संतान को जन्म दे, जैसे आज साइंस भी कर सकता है। आज देखिए, आज साइंस करने लगा है ना, वो जीन में तब्दील कर सकता है, ठीक है ना। डीएनए में कोड आपका चेंज कर देगा, बहुत सी चीजें करके वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है विज्ञान। हमारे यहाँ ये पहले था। इसीलिए देखा होगा आपने कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े वीर बाकुरे रणबाकुरे योद्धा थे, उनके बच्चे जो है उतने ही बुद्धिमान, उतने ही बड़े बलशाली, उतने ही संघर्षशील हुआ करते थे। ऋषि मुनियों के बच्चे जो है वो चूंकि इन चीज़ों को बहुत पालन करते थे तो वो उसी तरीके से तपस्वी होते थे, है ना। तो आज जो साइंस जो काम कर रही है हमारे यहाँ, ये 9 चक्र जो है, 9 महीने का जो ये अवस्था है, 9 चरण जो है, इन 9 चरणों में अगर
प्रयास किए जाए तो बच्चे को मनमाफिक तरीके से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता बिल्कुल। है। और मित्रों ये बिल्कुल जो साइंस तो आज डेवलप हुई है, हमारे उपनिषद कब लिखे गए, हमारे वेद कब लिखे गए, तो वैदिक साइंस है ये। आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके मन माफिक हो तो जरूर इस साइंस को पढ़िए। देखिए, इसीलिए आपने देखा होगा, आप गौर कीजिएगा, आज भी कोई तो रीजन होगा, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान बहुत पूजा पाठ में रत रहती हैं, उनके बच्चे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति होती है। तो वही ना कि जैसा आप बनाना जो झगड़ालू होती हैं, कलेश करती हैं या और चीजें, उनके बच्चे आप उस तरीके के उनमें गुण आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहते हैं जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उनके घर में अच्छे अच्छे पोस्टर लगाए जाते हैं, उनको पोस्टर लगाए जाते हैं, सत्संग किया जाता है, अच्छा संगीत सुनाया जाता है, उनको भजन सुनाए जाते हैं, अच्छा खाना क्यों खिलाया जाता है, अच्छा खाना खिलाया जाता है, ताकि वो उस तरह से बच्चा वैसे डेवलप हो। अब देखिए, एक आपने देखी होगी कि एक प्रसंग, एक मतलब मान्यता है कि गर्भ के दौरान महिला को गरी खिलानी चाहिए। कहते हैं कि बच्चा बहुत सुंदर होगा या पनीर खिलाना चाहिए, पनीर खिलाना चाहिए। ये क्या है? ये चंद्र का प्रभाव है। तो ये बिल्कुल साइंस है। आप वैदिक साइंस को पढ़िए। तो वर्तमान साइंस ने तो बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन हमारा साइंस ने वहीं से उन्होंने उठाया है। नहीं, एक्चुअल हमारी क्या है कि हमारी वैदिक साइंस, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं उसके बारे में, इसलिए हमें पता नहीं। हाँ, तो क्योंकि वो इससे ज्यादा डेवलप है, क्योंकि वर्तमान में आपको वही साइंस पढ़ाया जा रहा है जो लिखा हुआ है। वो इससे ज्यादा डेवलप है, क्योंकि हमारी जो वैदिक साइंस है वो ब्रह्मांड की कॉस्मेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। और अब जो साइंस जो है वो भी आपकी क्वांटम थ्योरी क्या है, वो भी हमारे ब्रह्मांड से उसी ऊर्जा पे काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पहले से लोगों को ये पता था, सूर्य की आप अगर पूजा करते हैं, गर्भावस्था के दौरान सूर्य की पूजा करते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आपके बच्चे के अंदर जो है वो सूर्य जैसा तेज होगा, उसके अंदर निडरता होगी, उसके अंदर साहस होगा। अगर उस दौरान आप जो है शुक्रदेव की पूजा करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो बच्चा आपका संवेदनशील होगा, वो उसको ऐश्वर्य और वैभव की कमी नहीं रहेगी, है ना। मंगल का होगा तो बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, साहसी होगा, निडर होगा। ठीक है। तो ये ग्रहों का, और ये जिन लोगों को, महिलाओं को पता है, पुराने जमाने में महिलाओं को बहुत सी चीज़ों की जानकारी थी, तो वो इन चीज़ों का बहुत उपयोग करती थी। और अब धीमे धीमे चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो चीज़ें गड़बड़ होती जा रही है। बिल्कुल। तो मित्रों, आप जरूर पढ़िए, वैदिक साइंस जरूर पढ़िए, और जो गर्भोत उपनिषद है जरूर पढ़िए, कश्यप संहिता जरूर पढ़िए, गर्भ संहिता जरूर पढ़िए। तो आपको इन सब जो रहस्य है उसके बारे में पता लगेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।